बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, आज एक जानिब तो इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज था और वो रोज़ा भी उन्होंने तोड़ दिया और असर के वक्त तोड़ दिया और वकला का एहतजाज अब बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गया। 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई और फिर नए जजेस की तैनातियाँ भी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस वहाँ पर तैनात हो रहा है, लेकिन वकला इस पूरी सिचुएशन में नाकाम नजर आए, किसी भी इजलास को वो रोक नहीं पाए और बाकायदा तौर पर मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खबरें आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी और आमिर फारूक जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अब उनको एलिवेट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तैनाती हो गई है बतौर जज। उनकी जानिब से अब दो चीफ जस्टिस जो हैं उनकी जानिब से जो है वो बड़ा तगड़ा जवाब दिया गया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि कंपनी यही चलेगी। क्या तफसीलात हैं, आमिर फारूक ने जाते जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या काम कर दिया है, वो तमाम तर डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान का एक नया खत, उसका भी शोर है और फिर रियासत की जानिब से भी एक तगड़ा जवाब तैयार कर लिया गया है। रियासत ने क्या जवाब दिया है, क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपको बतानी है। और फिर तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी जाग आ गई है और पीटीआई वाले जाग उठे हैं। आदिल राजा जो बाहर से बैठकर भगोड़ा मुजरिम इश्तिहारी जो है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो गंद बोलता है, यानी कि जो इस वक्त इस पूरी हमारी जो सोसाइटी है इसको पोलराइज कर रहे हैं, वो खाना जंगी की तरफ सूरत हाल को ले जाना चाहता है। अब उस मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ जो होने जा रहा है, जो उनके गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया बरतानिया में, वो तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक तो अंदरूनी लड़ाइयां बढ़ रही हैं। देखें, जो जुनैद अकबर हैं वो बतौर केपीके के सदर नामजद हुए, उनको तैनात किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि इनको आगे आना चाहिए और फिर इनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी भी लगाया गया। और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो है वो पीटीआई की जो ये ग्रुप था वो नाराज था, इमरान खान इनसे नाराज थे और गंडापुर को केपीके की सदारत से हटा दिया गया। जवाबी जलसा हुआ, जलसा तगड़ा जलसा था जुनैद अकबर की सरबराही के अंदर। लेकिन गंडापुर की जो टीम है, जिनका ग्रुप है, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स लाना शुरू कर दिए कि जुनैद अकबर जो है वो जलसा करने में नाकाम हो गए। और पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है वो भी जुनैद अकबर से इस वक्त नाराज है, खफा है कि आप ये जलसा जो है वो कामयाब नहीं करवा पाए। अब दूसरी खबर आप सुन लें मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के हवाले से कि आदिल राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची से एमएनए हैं फहीम खान, वो एक दूसरे के आमने सामने आए और आदिल राजा ने उन पर इल्जाम लगाया था फहीम खान के ऊपर कि उन्होंने जो जहांगीर तरीन की जमात है उनकी जमात से टिकट दिया था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं था और ये भी जनाब लोटे हो गए थे। तो फहीम खान ने कुरान पाक जो है वो सामने रखकर उस पर हाथ रखकर कहा था कि वो इमरान खान के नजरियाती वर्कर हैं और उन्होंने पीटीआई के टिकट से ही इलेक्शन जो है वो जीता है और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो ये जनाब उनकी लड़ाई चली और मेजर आदिल राजा जो है, जो रिटायर्ड है, जिनका कोर्ट मार्शल हो गया है, और ये आदिल राजा जो एक गिद्ध है जो लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाता है। आप तनकीद करें, आप किसी से इख्तलाफ करें, वो अलग चीज है, लेकिन जब आप कौम को इस्तेयाल दिलवाएंगे वो एक अलग चीज है। आदिल राजा जो है वो एक टूल था जो इंडियन रॉ एजेंट उसको इस्तेमाल कर रहा था। ये पूरी कौम जानती है, पीटीआई वाले जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आदिल राजा बेसिकली किसके एजेंडे पर काम कर रहा था। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है वो शदीद हो गई है। जरा बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के कराची के एमएनए फहीम खान ने आदिल राजा भगोड़े के खिलाफ बरतानिया में साइबर क्राइम का मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया है। पहले भी बहुत सारे मुकदमा, फिर आदिल राजा ने डोनेशन इकट्ठी करना शुरू कर दिया। अब इसके पास पैसे नहीं थे और डोनेशन इकट्ठी करके वो कहता है कि मैं अपनी जो है वो ये मुकदमा लड़ूंगा और फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले ये नासिर अब एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहे हैं। और जनाब ये चीज़ें आपके सामने हैं कि बरतानिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस साइबर क्राइम यूनिट में आदिल राजा के खिलाफ ये शिकायत जो है फहीम खान ने दर्ज करवा दी है और उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और आदिल राजा जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर जनाब खड़े हो चुके हैं। अब दूसरी जानिब जो इमरान खान के हवाले से खबर है वो आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने इससे पहले 2 खतूत जो है वो लिखे। वो खतूत उन्होंने क्यों लिखे जनाब, उसका आज खान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो खत मैंने जो 2 लिखे हैं उससे पहले वो मैंने इसलिए लिखे कि तमाम जमहूरी रास्ते जो हैं वो मेरे लिए बंद हो चुके हैं
और दिस इज द मेन रीजन कि मैंने ये खतूत जो है वो लिखे और ये बात बावर करवाने की जो है वो उनको मैंने जनाब कोशिश की है। और फिर इमरान खान ने आज ये कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से बातचीत कामयाब होगी, यानी कि उनको पता था कि हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। अब बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि बेसिकली मिस कॉल दी जा रही है एस्टैब्लिशमेंट को, जनाब आए बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, हम आपके साथ मसले का हल चाहते हैं। एक मिस कॉल जो है पहली बार इमरान खान की जानिब से दी गई है। वज़ीर आज़म बुकरा सदर जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, बातचीत का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी टीम को भी कह दिया है कि जनाब मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है हुकूमत के साथ। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो ठीक है, हम उसके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी बहुत बार एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात को सब उठाच किया है। और जो अली अमीन घंटापुर साहब ने कहा कि एक बार 99%, एक बार 80% जो है हमारे मामला तय हो गए थे, लेकिन वो फिर मामला कैसे खराब हुए, जो इमरान खान साहब तबादलों से ट्वीट्स कर रहे थे, उस ट्वीट्स के बायस जो है फिर वो उनकी मामला किसी हद तक खराब भी हुए थे। अब इमरान खान ने चीफ जस्टिस जायद आफरीदी को पैगाम भेजा है कि फैसला करें कि रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होना है या नहीं खड़े होना। और जनाब अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि आज़ादी की जंग खत्म नहीं हुई, जो लोग इस जंग में शरीक हैं तारीख उनको याद रखेगी। इमरान खान ने सवाबी जलसे पर आवाम को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने पंजाब और सिंध की आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, और इमरान खान ने चीफ जस्टिस से भी कहा कि आप अपना फैसला कर लें और मैं अपने केसेस का सामना करूंगा और उन्हीं जजेस के सामने करूंगा और मैं कोई डील नहीं करूंगा। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि मैंने जो खत लिखा था वो किसी डील के लिए नहीं लिखा था, बल्कि समझाने के लिए लिखा था। और क्योंकि फौज और अवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, एक अच्छी चीज है, एक अच्छा मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा। देखिए आप किसी भी मुल्क की फौज के साथ नहीं लड़ सकते। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रियासत कभी सरेंडर भी नहीं किया करती। अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, अगर आप इसको हकीकत की नजर से देखें, तो कभी रियासत आपके सामने सरेंडर नहीं करेगी। हाँ, एंगेजमेंट्स के जरिए सूरत हाल को आप बेहतर कर सकते हैं, आप बैठकर टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं, एक कदम पीछे आप हट सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे और आप जो है वो खेल ये जीत भी जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। रियासत सरेंडर नहीं करेगी। ये तगड़ा एक जवाब भी है रियासत की तरफ से कि जनाब हम आपके सामने किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन जो ये फासलों वाली बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात की उन्होंने कि हम ये फासलों को कम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा, इसलिए अगले हफ्ते एक और खत मैं लिखने जा रहा हूं। ये बाकायदा तौर पर एक मिस कॉल दी गई है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, तो कहना जनाब गलत नहीं होगा। इमरान खान ने दोस्ती का हाथ जो है बढ़ा दिया है। एक अच्छा मैसेज है, एक तगड़ा मैसेज है। हुकूमत को भी पता चलना चाहिए कि जनाब वो जो कोशिशें कर रहे थे कि खलीज पैदा हो या फिर एक तासुर बिल्ड किया जाए कि इमरान खान जो है फौज के खिलाफ है, कोई भी फौज के खिलाफ है, उस तासुर को जो है वो जाहिर करना चाहिए। ये देखें, ये मुल्क भी हमारी है, फौज भी हमारी है। ये मुल्क जो है फिर एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है। ये फौज के बगैर ये मुल्क कुछ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज खान साहब को भी अंदाजा है कि ये लोग जो है बेसिकली साजिश कर रहे हैं कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा हो। तो खान साहब उस खलीज को खत्म करने की अब उन्होंने कोशिशें जनाब तेज कर दी हैं। और बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा और जनाब बैरिस्टर गौर ने भी कहा कि सवाबी जलसे में अवाम की बड़ी तादाद के बारे में जानकर इमरान खान खुश थे, क्योंकि इलेक्शन के बाद पहली बार इतने लोग निकले हैं। हम अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे और राब्ते भी खत्म नहीं होने चाहिए थे। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला ज़ेर इल्तवा है। कमीशन की मीटिंग में फैसला होना था कि किस सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जो है वो जाएगा, और तरीके इंसाफ जो है इस वजह से इस इजलास में शिरकत नहीं की। अब जनाब एक जानिब तो ये सूरत हाल है कि एक मैसेज जो है वो आज खान की तरफ से दिया गया है। अब दूसरी जानिब जो बताना ये चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस की जानिब से ऐलान किया गया है कि कंपनी जनाब यही चलेगी। वो ऐलान क्या है मतलब आप सुन लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो जनाब चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब जब तक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात नहीं हो जाते, अब सरफराज डोगर जो हैं वो सीनियर जज हैं, उनको नया चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। और जो मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, अब उनको बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट वहां पर तैनात किया गया है कि जब तक नए चीफ जस्टिस का फैसला नहीं हो जाता, आमिर फारूक जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना काम जारी रखेंगे और उनकी जगह मियां गुल हसन औरंगजेब बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट जो है अपना काम आज से शुरू कर देंगे। ये उनका फैसला हो गया है, आज उसका ऐलान हो गया कि जब तक सदर उसके ऑर्डर जो है वो जारी ना कर दे तो सरफराज डोगर जो है उनको नया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किया जाएगा। तो उस हवाले से जो सीनियरिटी का मसला था कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को आप हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ला रहे हैं और उनको सीनियर जज बना रहे हैं, तो इस हवाले से जो बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5-6 जजेस थे, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया था कि उन्होंने तो एक नया हल्फ उठाया है और उस हल्फ के मुताबिक वो सीनियर पुनीत जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नहीं हो सकते, तो आपने ये सीनियरिटी की लिस्टें जो है वो किस तरह से इसको खराब कर दी है। तो जनाब अब उस हवाले से बताना ही चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की
सीनियरिटी लिस्ट तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको मुस्तरद कर दिया। जो आमिर फारूक साहब के सामने उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी इन 5 जजेस ने कि जनाब ये जो सीनियरिटी की लिस्टें हैं इसको आपने तब्दील किया है, इसके ऊपर नजरसानी की जाए। तो अब उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने उसको मुस्तरद करते हुए बात की है कि सीनियरिटी लिस्ट वही रहेगी कि और सरफराज जोगर जो है वो सीनियर यूनियन जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरकरार हैं और हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजों को दोबारा हल्फ उठाने की जरूरत जो है वो नहीं है। यह आमिर फारूक ने इसका फैसला जो है वो कर लिया है। जाते जाते उन्होंने ये बड़ा फैसला किया। अब जाहिर है वो अब एलिवेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इससे हमें नजर क्या आता है, इससे नजर ये आता है कि खुल्लम खुल्ला ये बात कर दी गई है कि जनाब कंपनी यही चलेगी। तो ये तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम अपने लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।